नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। 7 पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इन शिकायतों के आधार पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 मामले दर्ज किए। पहली प्राथमिकी नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर है। इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, तो वहीं दूसरी एफआईआर अन्य पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 मामले दर्ज किए थे। अब दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज एफआईआर की डिटेल सामने आई है। एफआईआर में बृजभूषण पर सेक्सुअल डिमांड, गलत तरीके से छूने समेत तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइए जानते हैं कि बृजभूषण पर पहलवानों ने क्या-क्या आरोप लगाए हैं। तो एफआईआर में बृजभूषण शरण सिंह पर ये सभी आरोप लगे हैं। दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354, इसके अलावा 354A, 354D और 34 का हवाला दिया गया है, जिसमें 1 से 3 साल की जेल की सजा है। पहली एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 को भी लागू करती है, जिसमें 5 से 7 साल की कैद होती है। घटनाओं का जिक्र किया गया है वो कथित तौर पर 2012 से लेकर 2022 तक भारत और विदेशों में हुई है। दूसरी एफआईआर में 6 पहलवानों के आरोप शामिल हैं और इसमें WFI सचिव विनोद तोमर का भी नाम है। इसके अलावा आपको बता दें कि नाबालिग ने अपनी शिकायत में क्या-क्या कहा है। आरोपी ने कसकर उसे कमर से पकड़ लिया, तस्वीर खिंचवाने का नाटक किया, अपनी ओर खींचा, कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ, जबकि पीड़िता की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि आरोपी उसका पीछा ना करे। अब आपको बताते हैं कि 6 बालिग महिला रेसलर ने अपनी शिकायत में क्या आरोप लगाए हैं। पहली शिकायत में कहा गया है कि होटल के रेस्टोरेंट में रात के खाने के दौरान मुझे अपनी मेज पर बुलाया गया, मुझे टच किया गया और छाती से पेट तक छुआ गया। रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में बिना मेरी इजाजत के मेरे घुटनों, मेरे कंधों और हथेली को छुआ गया। अपने पैर से मेरे पैर को भी टच किया गया। मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने से छाती से पेट तक टच किया गया। वहीं दूसरी शिकायत में कहा गया है कि जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी बृजभूषण सिंह मेरे पास आया। मेरे कोच उस वक्त नहीं थे। मेरी अनुमति के बिना मेरी टी-शर्ट खींची, अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया मेरी छाती पर और मेरी श्वास की जांच के बहाने मेरे पेट के नीचे अपना हाथ सरका दिया। फेडरेशन के ऑफिस में मैं अपने भाई के साथ थी। मुझे बुलाया गया और भाई को रुकने को कहा गया। फिर कमरे में अपनी तरफ खींचा गया और जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। वहीं तीसरी शिकायत में कहा गया है कि उसने मुझे मेरे माता पिता से फोन पर बात करने के लिए कहा, क्योंकि उस समय मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था। आरोपी सिंह ने मुझे अपने बिस्तर की ओर बुलाया जहां वो बैठा था और फिर अचानक मेरी अनुमति के बिना उसने मुझे गले लगा लिया। अपने यौन इरादों को पूरा करने के लिए उसने मुझे सप्लीमेंट खरीदने की पेशकश करके मुझे रिश्वत देने की भी कोशिश की। चौथी शिकायत में कहा गया है कि बृजभूषण सिंह ने मुझे बुलाया और मेरी टी-शर्ट खींची और अपना हाथ मेरे पेट के नीचे खिसका दिया। मेरी सांस की जांच के बहाने मेरी नाभि पर हाथ रख दिया। 5वीं शिकायत में कहा गया है कि मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से मुझे छुआ गया। मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को भी पकड़ लिया गया। वहीं 6ठी शिकायत में कहा गया है कि तस्वीर के बहाने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने इसका विरोध भी किया। पुलिस अब बारी बारी से पीड़ित पहलवानों के बयान दर्ज कर रही है। हालांकि आरोपों के घेरे में आए बृजभूषण सिंह पहले ही कह चुके हैं कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नार्को टेस्ट तक कराने को तैयार हैं। अब तफ्तीश के बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है वो ये तय करेगी कि ये मामला पहलवानों के पक्ष में जाता है या फिर बृजभूषण शरण सिंह की ओर झुकता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। खबर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार।